हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 21 ए जीके प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 2। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या दोस्तों किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं, संविधान सभा के साथियों जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इन सभी से दोस्तों क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा वाला आपसे पूछ ही लेता है। माउंटबेटन योजना क्या थी, महत्वपूर्ण समितियां क्या थी जो दोस्तों संविधान सभा के निर्माण में या संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका थी, और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों आज के लिए आपके लिए मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मजबूती प्रदान करेगा। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। दोस्तों, जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहते हैं उनकी जीत जो है वह सुनिश्चित हो जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। कब की साथ दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। साथियों दोस्तों, जो 9 अगस्त थी उसकी रात को 12 बजे यानी 00 जब हो जाता है घड़ी में समय, इस समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। कौन सा साथियों? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, ये भी याद रखिएगा। विश्व में दोस्तों इस वक्त क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत में क्या चालू हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। और विश्व में क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फिर दोस्तों क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो इंग्लैंड की सेना थी वह कमजोर होने लगी, तो इंग्लैंड पर दबाव बनाया जाने लगा, यानी ब्रिटेन पर, जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे उन पर दबाव बनाने लगे जो देश थे उनके साथ विश्व युद्ध के दौरान, कि भारत को भी इसमें शामिल करो। किसमें शामिल करो? विश्व युद्ध में शामिल करो। तो दोस्तों उसके लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत भेजा गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन से साथियों? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। भारत में आगमन इनका कब हुआ? 22 मार्च 1942 को जो क्रिप्स मिशन है यह भारत आया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल साहब थे। कौन थे साथियों? चर्चिल थे उस समय ब्रिटेन के पीएम। कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और भारत में वायसराय कौन थे? लिनलिथ-गो। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछ लेगा कि क्रिप्स मिशन 1942 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो वे थे लिनलिथ-गो। इसका साथियों जो क्रिप्स मिशन था इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि विश्व युद्ध में भारत की सहायता को प्राप्त करना। क्या करना दोस्तों? विश्व युद्ध के दौरान भारत की सहायता प्राप्त करना, यानी भारत को विश्व युद्ध में शामिल करना अपनी तरफ से। दोस्तों इस एक्ट में औपनिवेशिक स्वराज अर्थात सीमित स्वतंत्रता की अवधारणा दी गई। यानी जो ये मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था, ये जो क्रिप्स अधिनियम आया था, इसमें ये कहा गया कि हम आपको विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक सीमित स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। तो दोस्तों इस मिशन में अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कब किया जाएगा? विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक रूप से जो कांग्रेस के वार्ताकार थे, दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब दोस्तों? 1885 में हुई थी। किसने की थी? तो दोस्तों A.O. ह्यूम ने की थी। किसने साथियों? A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो दोस्तों जो क्रिप्स मिशन था इसके साथ जो आधिकारिक रूप से वार्तालाप करने के लिए कांग्रेस की तरफ से जो लोग गए थे वह कौन थे? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको साथ दोस्तों जो महात्मा गांधी जी थे, क्रिप्स मिशन को इन्होंने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा महात्मा गांधी जी ने। यह कथन परीक्षा वाला खूब पूछता है आपसे। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था यह 1946 में आया। कब आया दोस्तों? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1945 में दोस्तों ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, यानी जो लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ होते हैं उनको आम चुनाव बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ब्रिटेन में भी आम चुनाव हुए। आम चुनाव में क्या हुआ कि लेबर पार्टी के जो एटनी साहब थे वह प्रधानमंत्री बन गए और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, यानी मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन से दोस्तों? पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। आप इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? PAA, यानी पास से आप इसको याद रख सकते हैं। माफ करिएगा, PA उल्टा हो गया दोस्तों, ये यहां इस प्रकार याद रखते हैं, PA यस, यानी P फॉर क्या हो जाएगा? पैंथिक लॉरेंस, A फॉर अलेक्जेंडर और यस फॉर स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें जो साथियों पैंथिक लॉरेंस थे ये अध्यक्ष थे। ये आपसे बहुत बार पूछ चुका है परीक्षा में कि क्रिप्स, माफ करिए, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह कौन थे? पैंथिक लॉरेंस जी थे। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट यह जो है कैबिनेट मिशन का आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि एक एक पॉइंट हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। वैसे तो दोस्तों आपको मैटर बहुत सारा मिल जाएगा, परंतु साथियों जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वह मैटर हम आपको प्रदान कर रहे हैं। भारत में संघ राज्य की स्थापना की जाएगी, ऐसा कैबिनेट मिशन ने कहा। इस मिशन ने भारत पाकिस्तान को 2 राष्ट्र बनाने से मना कर दिया। इस मिशन ने क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र या राज्य नहीं बनने चाहिए, ऐसा किस मिशन ने कहा? कैबिनेट मिशन ने कहा। जिसके विरोध में क्या हुआ? जो मुस्लिम लीग थी उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठित की जाए। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। नए संविधान के अंतर्गत नई सरकार के गठन होने तक एक अंतरिम सरकार की स्थापना भी की गई। किसकी की गई साथियों? एक अंतरिम सरकार की स्थापना भी की गई। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन ने कहा चुनाव के लिए प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी, यानी जो देश की जनसंख्या है उसमें प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति वोटिंग के लिए खड़ा होगा, यानी चुनाव के लिए खड़ा होगा। 39.9 करोड़ जनसंख्या पर दोस्तों 389 सीटों का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। साथियों नोट, ये महत्वपूर्ण नोट है, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम सुझाव स्वराज पार्टी ने कब दिया था दोस्तों? 1924 में दिया था। इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 389 थी। कितनी थी दोस्तों? 389 थी। इसमें से दोस्तों 296 सीटें जो थी वह ब्रिटिश भारत की थी। कहां की थी? ब्रिटिश भारत की। और जबकि 93 सीटें कहां से थी? देसी रियासतों से थी। जो साथियों दोस्तों जो 296 सीटें थी इनको निर्वाचित किया गया, यानी इनका इलेक्शन किया गया। इसमें से 292 सीटें 11 प्रांतों से थी। 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे 292 सीटें रखी गई, जबकि जो 4 सीटें थी वह कमिश्नरी से रखी गई। कौन कौन सी कमिश्नरी थी? दिल्ली कमिश्नरी थी, अजमेर मेरवाड़ा कमिश्नरी थी, कुर्ग थी और साथियों बलूचिस्तान था। जबकि जो 93 देसी रियासतें थी इनमें से 93 सीटों पर मनोनीत किया गया था राजाओं को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो दोस्तों 11 ब्रिटिश प्रांत थे वे कौन कौन से थे? मद्रास, बॉम्बे, असम, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा। दोस्तों ये परीक्षा में आपसे पूछेगा नहीं, परंतु जानकारी आपको होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं पूछ ही ले। 8वां कौन सा था? पंजाब। 9वां उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध प्रांत, बंगाल और संयुक्त प्रांत। ये दोस्तों 11 ब्रिटिश प्रांत थे। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1946 को 296 सीटों पर चुनाव हुआ। क्या दोस्तों? जुलाई 1946 को 296 सीटों पर चुनाव करवाया गया। इस चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, जबकि जो मुस्लिम लीग थी उसको केवल
73 सीटें प्राप्त हुई। इस वजह से जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों वह नाराज हो गई। क्या हुई? नाराज हो गई और उसने संविधान सभा का जो गठन था उसका बाइकआउट कर दिया, यानी उससे दूर हट गए। 15 सीटें 5 विभिन्न दलों ने भी प्राप्त की। चुनाव के पश्चात संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की दोस्तों कार्य प्रणाली, यानी जो संविधान सभा की पहली बैठक है यदि आपसे पूछ ले वह कब हुई? 9 दिसंबर 1946। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैठक है दोस्तों। जो पहली बैठक है वह कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये तो दोस्तों सभी कोई जानता है कि जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे या अस्थायी अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि बताइए उपसभापति कौन थे पहली बैठक में, तो दोस्तों आपके तोते उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा जो उपसभापति थे वह फ्रैंक एंथनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथनी साहब क्या थे? उपसभापति थे पहली संवैधानिक बैठक पर। मुस्लिम लीग ने दोस्तों क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, आपको हमने बताया था। इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ? जो हैदराबाद रियासत थी उसने भी इसमें भाग नहीं लिया। जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर को, उसमें हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। जो दूसरी बैठक दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरी बैठक 11 दिसंबर को। याद रखिएगा जो दूसरी बैठक है साथियों उसको भी आप नोट कर लीजिए, वह 2 दिसंबर माफ करिएगा 10 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1946 की हुई थी। जो तीसरी बैठक है वह 11 दिसंबर 1946 की हुई और पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि बताइए पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी साहब थे। कौन? एच.सी. मुखर्जी साहब। और संवैधानिक सलाह का इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जो संवैधानिक सलाहकार थे वह कौन थे? वी.एन. राव साहब थे। कौन थे? वी.एन. राव साहब थे। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहले पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कब चुना गया, किस बैठक में चुना गया, तो तीसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। और दोस्तों जो चौथी बैठक हुई वह 12 दिसंबर को हुई। कब हुई? 12 दिसंबर को हुई, यानी लगातार बैठकें चल रही हैं। और पांचवी बैठक कब होगी दोस्तों? 13 दिसंबर की हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 10 दिसंबर, तीसरी बैठक 11 दिसंबर, चौथी बैठक दोस्तों 12 दिसंबर और पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें दोस्तों क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव को। साथियों जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको पास यानी संविधान सभा द्वारा मंजूरी कब मिल गई? 22 जनवरी 1947 को मिल गई। यहीं पर दोस्तों आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ अन्य दोस्तों महत्वपूर्ण बातें हैं। संविधान सभा के दोस्तों कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने हुए? 12 अधिवेशन या 12 सत्र हुए। जो पहला सत्र है वह 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला। कब साथियों? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। जो 12वां सत्र है या अधिवेशन है वह 24 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को किया गया। आपसे पहला या अंतिम ही पूछेगा दोस्तों, इसलिए इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। आपसे यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा वाला पूछता है घुमा फिरा कर कि बताइए राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब बात आती है दोस्तों प्रारूप समिति के गठन की। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन हो गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त को 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें 1+6 सदस्य थे, यानी एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। दोस्तों जो 6 सदस्य थे वह कौन कौन से? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी। एकमात्र कांग्रेस के जो सदस्य थे वह थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे। एन माधव राव जो बी.एल. मित्र के अस्वस्थ होने पर मनोनीत किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए एन माधव राव को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया था प्रारूप समिति में, तो साथियों बी.एल. मित्र जी के स्थान पर।
टीटी कृष्णामचारी जी थे 6वें सदस्य, जिनको दोस्तों 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद मनोनीत किया गया था। यानी डीपी खेतान जी की 1948 में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद टीटी कृष्णाचारी जी को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है प्रारूप समिति के लिए। कुछ साथियों अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे परीक्षा वाला पूछ लेता है, इसलिए दोस्तों नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट को। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल साहब, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल साहब थे। दोस्तों इसकी कुछ उप समितियां भी थी, मूल अधिकार समिति की कुछ एक उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे, कौन, जेबी कृपलानी साहब थे। और अल्पसंख्यक के एच.सी. कृपलानी साहब थे। यहां पर दोस्तों नाम में मिस्टेक है, एच.सी. साहब थे, अल्पसंख्यक समिति के एच.सी. साहब थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, याद रखिएगा। आइए एक बार और देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16 मई 1949 कुछ इंपॉर्टेंट साथियों तारीखें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया, यानी जो साथ दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, आपने खूब पढ़ा होगा, जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उसका सदस्य भारत कब बना, 16 मई 1949 को बन गया। और 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, राज्य भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। किस भाषा के रूप में, राज्य भाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया, 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीख है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। संविधान सभा का 11वां सत्र हुआ। 26 नवंबर को संविधान सभा का 11वां सत्र हुआ, जबकि दोस्तों जो 12वां सत्र है वह कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर को। समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर को दोस्तों विधि दिवस या संविधान दिवस भी मनाया जाता है। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था संविधान के निर्माण में। 26 नवंबर 1949 को कुल 15 अनुच्छेद लागू होंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 394 में लिखा था। क्या दोस्तों, जो संविधान का अनुच्छेद 394 था उसमें लिखा गया था कि 26 नवंबर 1949 से 15 अनुच्छेद लागू हो जाएंगे। अर्थात दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि बताइए जो 26 नवंबर 1949 से कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो दोस्तों उसका आंसर 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्यों साथियों, क्योंकि इसमें लिखा जो 394 अनुच्छेद है इसमें लिखा हुआ था कि 15 अनुच्छेद लागू होंगे। अर्थात अगर 394 अनुच्छेद लागू होगा तभी तो 15 अनुच्छेद लागू होंगे। अर्थात 394 अनुच्छेद को जोड़कर कुल कितने, 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए। 24 जनवरी 1950 की बात करें, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसमें दोस्तों राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत को अपनाया गया। आपसे पूछ ले कि बताइए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ। आपसे पूछ ले कि बताइए देश के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए। याद रखिएगा दोस्तों नोट कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 की बात है जिसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को
पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए दोस्तों 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। यह फैक्ट है दोस्तों, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। संविधान सभा में शामिल दोस्तों महिलाएं, कुल 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी। पहली महिला कौन थी? पूर्णिमा बनर्जी जी थी, ये उत्तर प्रदेश से थी। दूसरी मालती चौधरी जी, यह ओडिशा से थी। बेगम अजाज रसूल, तीसरी महिला कौन थी? बेगम अजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि बताइए संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वह थी बेगम अजाज रसूल। लीला रॉय कहां से थी? बंगाल से थी। दाक्षायणी बेलायुदान मद्रास से थी। दुर्गाबाई देशमुख जी कहां से थी? मद्रास से थी। हंसा मेहता जी कहां से थी? बंबई से थी। सरोजनी नायडू जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा, ये बिहार से थी। और कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष भी कौन थी? कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। कौन से अधिवेशन में? कानपुर के अधिवेशन में, जो 1925 में हुआ था। और यदि आपसे पूछ ले कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जी थी। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। जो सरोजनी नायडू जी थी, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। द थ्रेशोल्ड पुस्तक भी इन्हीं की है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित, जो 9वीं महिला थी, वह कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। ये दोस्तों यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एनी मस्करीन श्रावण कौर से थी। जो श्रावण कौर है, यह केरल में पड़ता है। सुचेता कृपलानी, ये यूपी की पहली महिला सीएम भी रह चुकी हैं। रेणुका रे, ये बंगाल से थी। अम्मू स्वामीनाथन, ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये दोस्तों मद्रास से थी। और 8 मार्च 1975 को मदर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको प्राप्त हो चुका है। कमला चौधरी 14वीं महिला थी। 15वीं महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, ये यूपी से थी। पहली कैबिनेट महिला मंत्री भी कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर जी थी। और किस चीज की मंत्री थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। 1950 में WHO की अध्यक्ष भी यह रह चुकी थी। महात्मा गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं थे, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों माउंटबेटन योजना की। वायसराय इस समय कौन थे? माउंटबेटन थे। भारत में कौन थे? वायसराय माउंटबेटन थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। इस योजना के तहत भारत व पाकिस्तान के रूप में 2 राज्य या राष्ट्र बनाना स्वीकार किया गया। 15 अगस्त 1947 तक भारत एवं पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, ऐसा इस योजना में कहा गया। इसके बाद आता है दोस्तों भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यह कब आता है? 18 जुलाई 1947 को आता है। 2 अधिराज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिराज्यों की संविधान सभा को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी, ऐसा इसमें कहा गया। सीमा निर्धारण के लिए सीमा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रेड क्लिफ थे। कौन थे? रेड क्लिफ थे। दोनों देशों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, ऐसा भी इसमें कहा गया। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, उस समय तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। इस योजना में ऐसा कहा गया। होमवर्क दोस्तों आपके लिए है, संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? मालती चौधरी, बेगम आजाद रसूल, लीला रॉय या दाक्षायणी वेलायुदान? बताइए दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप आर्टिकल 21 जीके प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, आपको यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।